प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश को बचा लीजिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, राहुल गांधी की मांग को स्वीकार कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए वहां पे संसद में। क्यों डर रहे हैं आप संसद में बोलने से? क्यों लगा रखा है उनके ऊपर सारा ये तामझाम? लेकिन देश के लोकतंत्र के लड़ते हुए राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा। संसद से लेकर सड़क तक काले कपड़ों में कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं का विरोध देखने को मिला एक अलग अंदाज में। आपको बता दें, सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है। तो कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे। सर, आपसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जी, आशीष दीना नाम है मेरा, मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से सर, संसद से लेकर सड़क तक काले कपड़ों में विरोध देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक आज देश का नागरिक उठ खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहा है कि आपके काली करतूतें बंद करिए नरेंद्र मोदी जी, आपके काली करतूतें बंद करनी होगी आपको। आप देश को किससे डराना चाहते हैं? अरे कांग्रेस से डर रहे हैं आप राहुल गांधी से डर चुके हैं, राहुल गांधी के प्रदर्शन से डर चुके हैं, राहुल गांधी के हौसले से डर चुके हैं। काले कपड़े पहनकर हम सड़क से लेकर संसद तक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, हिंसक आंदोलन करेंगे। गांधी के पुजारी है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानते हैं और गांधी परिवार को आदर्श मानते हैं, क्योंकि इस परिवार ने अपना एक एक कतरा, एक लहू का एक एक कतरा देश को समर्पित कर दिया। चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो और सोनिया गांधी के त्याग को देख के कर सकता है कोई त्याग भाजपा में? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भाजपा में इस तरह का त्याग कर सकता है सोनिया गांधी की तरह। और उनका बेटा राहुल गांधी त्याग समर्पण बलिदान को तैयार बैठा है। कर लीजिए, आप कितना कोहराम मचाएंगे, अडानी के दोस्त बन के जी लीजिए, लेकिन ये देश का बेटा, ये इंदिरा का पोता, ये राजीव का बेटा आपको सत्ता से हिलाकर फेंकेगा। इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, राहुल गांधी उसके लिए भी तैयार है। ममता बनर्जी का भी साथ आप लोगों को एक बार फिल्म ने किया। जी बिल्कुल मिलना ही चाहिए, क्योंकि देश में जिस तरीके से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये पूरी जनता देख रही है, पूरा विपक्ष देख रहा है। समूचा विपक्ष ये चाहता है कि किसी भी तरीके से तानाशाही सरकार हटे। अगर सरकार अच्छा काम करती सब सरकार का साथ देते, लेकिन सरकार ने तो कोहराम मचा रखा है। करोड़ों का घोटाला, अरबों का घोटाला, अपने व्यापारी मित्रों को देश भेज दिया। अरे इसमें विपक्ष एक नहीं होगा क्या? मैं तो विपक्ष से आग्रह करूंगा कि अपनी सीट पर किसी को ना लड़ाए। अगर कांग्रेस लड़ रही तो कांग्रेस लड़े, और अगर टीएमसी लड़े, एसपी लड़ रही है एसपी लड़े, और मायावती लड़ी तो मायावती लड़े। सारा विपक्ष एकजुट होकर। लोकतंत्र, इसके क्या मायने हैं? लोकतंत्र में देश, जब हम कोटा राजस्थान से आए, कोटा राजस्थान से हम लोग हमारी मांग, हमारे जो नेता हैं राहुल जी के लिए संसद घेराव के लिए आए। लोकतंत्र, आज देश में मोदी जी ने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया। मोदी जी को ये पता नहीं है लोकतंत्र क्या चीज है। आप लोकतंत्र में जब आपको देश की जनता ने चुन के भेजा, आपको महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए बोलना था। आपने ऐसे कोई कानून नहीं बना के आपने देश को, भारत के देश की जनता को यहाँ पे समुदाय, भेदभाव और जातियों के नाम पे बांटने का काम किया है ना। लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। तो मोदी को लोकप्रिय नेता वो तो जनता जानती है, आने वाले चुनाव में बता दिया जाएगा कि लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी या मोदी जी है ना। आप झूठे वादे, है ना, और झूठे वादे करके आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। और कब तक बनाएंगे, है ना? एक शासन दो शासन, हर बार जनता इस चीज को, झूठे आरोपों को सहन नहीं करेगी। और हमारे नेताओं को जो फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। माफी मांग लेनी चाहिए थी राहुल गांधी जी गलत होंगे तो माफी मांगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मोदी जी की छवि वो दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है और क्या करना चाह रहे हैं, उनकी उस आवाज को दबाया जा रहा है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। मैडम, राहुल गांधी जी माफी क्यों मांगेंगे आप बताइए? उस आदमी ने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला। कोई ओबीसी को चोर बोलना कहाँ तक गलत है? आप बताइए, चोर को चोर बोलना कोई गलत है? पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है चोर को चोर। सब पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को गिरफ्तार करो आप। अगर राहुल गांधी गलत है तो पूरा युवा गलत है, हिंदुस्तान का पूरा युवा गलत है, क्योंकि चोर को चोर। राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि एक समुदाय, राहुल गांधी ने ये नहीं बोला। नाम लेकर बोल देते, मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया। नाम लेकर बोल देते, जिनको चोर कह रहे हैं, मोदी सरनेम का अपमान किया। मैडम, जो भी भाग रहे हैं, नीरव मोदी है, ललित, जो भी भाग रहे हैं, जो भी भगोड़े भारत से भाग रहे हैं, वो सब मोदी है। इसलिए राहुल गांधी ने बोला है कि जो भी चोर है, जो भी यहाँ से भ्रष्टाचार करके भाग रहे हैं, वो सब मोदी क्यों है? उन्होंने किसी एक समुदाय के लिए, विशेष समुदाय के लिए टिप्पणी नहीं की है। सर, बीजेपी की नेता है, वो कह रही है कि जो काले कारनामे करते हैं वो काले कपड़े पहनकर विरोध करते हैं।
ये एक बार कुछ दिन पहले हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि मोदी काली छतरी लगाते हैं। पूरी भाजपा का तंत्र उठाकर देख लीजिए कि अगर काले कारनामे करने वाले भाजपा में नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे भाई। 2014 के बाद में तो ये फल फूल गए हैं। 2014 के बाद में तो इन्होंने काले कारनामों का भंडार कर लिया है। कितने लोग देश से फरार हुए हैं आपके पास लिस्ट होगी, कम से कम 15 से 20 ज्यादा लोग जो करोड़ों हजारों करोड़ों का घोटाला करके फरार हो गए। ये किसके शासन में हुआ? 2014 के बाद ही तो भागे भाई। 2014 से पहले अगर लोन दिया तो विकसित करने के लिए दिया, लेकिन आपने भागने क्यों दिया? क्योंकि आपने भागने दिया इसका मतलब आपका उसमें शेयर है, आपका हिस्सा है। अरे आप चाहते हैं कि देश का पूरा पैसा सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास हो, उनके मित्र अडानी के पास हो और वो लगातार उनको प्रधानमंत्री बनाते रहे, लोगों को बगलाते रहे। पूरा बीजेपी तंत्र भ्रष्ट पड़ा है। आरएसएस भी अब मुख बधिर बनकर देख रही है कि बीजेपी में जो काले कारनामे नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी की चल रही है तो आप बता दीजिए। सारे सांसद परेशान है, सारे मंत्री परेशान है, पूरा देश परेशान है कि नरेंद्र मोदी के अलावा ना तो कोई फाइलों पे साइन करता है, ना कोई कुछ करता है। सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी करते हैं तो भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को बचा लीजिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, राहुल गांधी की मांग को स्वीकार कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए वहां पे संसद में। क्यों डर रहे हैं आप संसद में बोलने से? क्यों लगा रखा है उनके ऊपर सारा ये तामझाम? क्यों रोक रहे हैं? अरे सड़क से संसद तक जब तक जुल्म होगा, कांग्रेस ही नहीं हिंदुस्तान के एक बच्चा, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब खड़े होंगे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। लेकिन क्या विपक्ष एक साथ आकर सरकार को झुका पाएगा? बिल्कुल 100%। विपक्ष अलग ही कब हुआ था? विपक्ष तो एक साथ है, कहाँ अलग हुआ था? आज भी विपक्ष एक है। जब जब जुल्म होता है तब जुल्म के खिलाफ सत्याग्रही आवाज उठाते हैं, गांधी आवाज उठाते हैं, गांधी के चिन्ह पर चलने वाले आवाज उठाते हैं। आज समूचा विपक्ष इसलिए आवाज उठा रहा है क्योंकि गांधी के सिद्धांतों का हनन हो रहा है, गांधी के अहिंसा का हनन हो रहा है, गांधी के त्याग का हनन हो रहा है और ये कर रही है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। इसके लिए पूरा विपक्ष एक है। देश के ईमान के लिए, देश की सच्चाई के लिए, देश के बलिदान के लिए विपक्ष एक होकर लड़ाई लड़ेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांग लेते तो ये सब होता ही नहीं, अहंकारी है राहुल गांधी। अरे भाई किस चीज की माफी मांगे? सावरकर थोड़ी है। सावरकर ने कितनी बार चिट्ठी लिख के माफी मांगी? राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी लोकसभा अध्यक्ष को बोलने के लिए, जनता के संघर्ष के लिए। क्या किया आपने? उनकी सदस्यता ही रद्द करवा दिया आपने। अरे ऐसे लोग भाजपा के हैं, ऐसे लोग उनसे राहुल गांधी माफी मांगे? अगर देश के लिए कुछ गलत होता, लेकिन देश के लोकतंत्र के लड़ते हुए राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेंगे। करने क्या वाली है कांग्रेस? कांग्रेस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन करेगी, सत्याग्रह करेगी। जब तक ये देश जीवित नहीं उठेगा, एक एक किसान जीवित नहीं उठेगा, बेरोजगार जीवित नहीं उठेगा, एक एक घर से इंसान नहीं आएगा कि देश लोकतंत्र खतरे में है, तब तक ये सत्याग्रह कांग्रेस का चलेगा। बहुत धन्यवाद। ये कांग्रेस युवा के साथी है जो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कांग्रेस से लड़ती रहेगी। आज